सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए क्या है, आज एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर कर दिया है। ठीक है, और यदि आपने अभी तक क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुरंत जाके देखें। और एक बात और बता दें, जब आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक होंगे तो हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अभी दूर है आपके बोर्ड एग्जाम, उसके लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। अब देखिए, दो मूल बराबर हो मतलब दोनों मूल एक जैसे हों। तो दो मूल एक जैसे कब होते हैं? जब विविक्त कर की वैल्यू जीरो आती थी, है ना। विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जब जीरो आती थी तो दो मूल बराबर आते थे। ठीक है, तो पहले यहाँ से ए की वैल्यू निकालिए, कितनी मिलेगी? दो। बी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? के। और सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? थ्री। तो हम निकाल लेते हैं विविक्त कर। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं? विविक्त कर क्या होता है? डी बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। देखिए इसमें बोला कि दो मूल बराबर हों, तो दो मूल कब बराबर होंगे? जब इस टोटल की वैल्यू क्या आती थी? जीरो आती थी। तो हमने बराबर जीरो लगा दिया। बी का मान कितना है? के है, तो के रख दीजिए। तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान कितना है? दो इंटू सी का मान कितना है? तीन। ठीक है, बराबर जीरो चल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? के स्क्वायर, चार तिया बारह और बारह दूनी चौबीस, तो माइनस का चौबीस बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चौबीस। अब चौबीस को आप उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका के बराबर प्लस का चौबीस, सॉरी स्क्वायर भी है ना। आप स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर जाके क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा के बराबर अंडर रूट चौबीस। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप अंडर रूट चौबीस को खोल दीजिए। ठीक है, देख लेते क्या आता है। दो से करिए बारह आ जाएगा, फिर दो से करिए छः आ जाएगा, फिर दो से करिए थ्री आ जाएगा, और फिर तीन एकम तीन। तो ये जोड़ा बन जाएगा, दो आ गया बाहर, फिर क्या बचा अंडर रूट में? यानी कि दो गुना तीन, यानी कि कितना आएगा? दो तिया छः। यानी कि इसे खोलने के बाद आपका आ जाएगा प्लस माइनस क्या? दो अंडर रूट तीन। ठीक है, तो के का मान देखिए आ चुका है। पेन भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पेन चेंज करना पड़ेगा। तो के का मान क्या आया? प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी दो अंडर रूट तीन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं नए पेज में लिख के। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स टू के साथ होगी तो ये हो जाएगा माइनस का टू के एक्स। ठीक है, प्लस सिक्स बराबर जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? के। ठीक है, बी की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी? माइनस टू के। पता होगा कैसे निकालते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे तुलना करके। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी देगी? सिक्स। अब जब दो मूल बराबर होंगे तो जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, विविक्त करके बराबर, तो विविक्त कर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो दो मूल बराबर होंगे, और क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि के का मान निकालना है, उसके दो मूल बराबर हैं, तो हमने इसके बराबर जीरो रख दिया आसानी से। अब बी का मान कितना? माइनस टू के, तो ये जगह माइनस टू के का स्क्वायर। ठीक है, बी का मान माइनस टू के है ना, माइनस फोर ऐसी रहेगा, इंटू ए का मान कितना है? के, और इंटू सी का मान कितना है? छः। यहाँ पे माइनस टू के का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर के स्क्वायर। क्लियर है ना? फोर के स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, और के स्क्वायर जाएगा बराबर जीरो चल रहा है। छः चक चौबीस, तो माइनस का कितना हो जाएगा? चौबीस के। अब इस के को आप बराबर जीरो, अब इस के को आप उधर भेज दीजिए, तो ये जाएगा फोर के स्क्वायर। ठीक है, एक काम करिए, यहाँ से आप फोर के देखिए कॉमन ले लीजिए, फोर के दोनों से कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ से फोर के, यहाँ से फोर के, तो फोर के हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा? केवल के माइनस, यहाँ से फोर की कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पे? सिक्स बराबर जीरो। ठीक है ना, इतना ही तो बचेगा। उसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे दूसरा, यहाँ से एक बार इसके बराबर जीरो दीजिए, एक बार इसके बराबर, तो फोर के बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, और के बराबर कितना हो जाएगा? छः। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? उसके बाद देखिए के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? जीरो। तो के की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसके मूल जो थे वो बराबर थे, तो जीरो तो हमने यहाँ रख दिया था, तो के की वैल्यू क्या होगी? सिक्स। ठीक है, तो के की वैल्यू एक सिक्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, ध्यान दीजिए, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब जिसकी लंबाई, मतलब जो आम की बगिया की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दुगनी हो।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि आम की बगिया की चौड़ाई कितनी होगी। तो लंबाई तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, उसकी दुगनी हो जाएगी। और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई दे रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बता दिया यहाँ पे देखिए चौड़ाई, तो आपको चौड़ाई पता होनी चाहिए, तो आपको चौड़ाई मान लेना है। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। तो लंबाई देखिए आप ऐसे लिखिएगा, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर, ऐसे लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा, x मीटर तथा आम की बगिया की लंबाई बराबर, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी देखिए, तो जो आम की बगिया की लंबाई थी वो चौड़ाई से दुगनी थी ना, तो आपने चौड़ाई को तो x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी दुगनी, यानी कि 2x मीटर, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। कितना दे रखा है ये, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है देखिए, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 800। क्लियर है। लंबाई कितनी है आपकी x, चौड़ाई कितनी है आपकी 2x, बराबर कितना हो जाएगा 800। क्लियर है। उसके बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। इस 2 को आप इधर बट्टे में भेज दीजिए क्योंकि गुणा में है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, कितना आ जाएगा इसे काट के 400, ठीक है। अब इधर स्क्वायर लगा हुआ है, इधर जाके क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 400। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं कि 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, इधर से स्क्वायर हटाइए, 20 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 400, ठीक है। तो अंडर रूट 400 किसका मान होता है 20 का, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो x क्या माना था आपने, x माना था आपने चौड़ाई मानी थी, देखिए x माना था आपने चौड़ाई। अब आपको निकालनी है लंबाई, तो यही निकाल लेते हैं हम। तो लंबाई क्या थी आपकी, लंबाई थी आपकी 2x, आम की भैया की लंबाई 2x थी ना, तो बस x का मान 20 है, यहाँ रख दीजिए जरा। तो हो जाएगा 2 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी 20 मीटर, ठीक है। चौड़ाई लिख दीजिए यहाँ पे, चौड़ाई 20 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। सो हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो इसके आगे के 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएंगे। बाकी यदि आपने अभी तक क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए एक बार, पता होगा कैसे चेक करते हैं, ठीक है। बाकी आप आज बहुत गर्मी हो चुकी है क्योंकि वीडियो शूट करनी पड़ती है, गर्मी बहुत होती है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हमें कितना पसीना आ रहा है, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।